राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू गोपाल स्टाइल्स। आज हम 5, 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए विंटर की ड्रेस बनाने वाले हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक के मैंने 2 पीस कट किए हैं। ये चौकोर वाले पीस की लंबाई 7 इंच और चौड़ाई भी 7 इंच है। और निक्कर के लिए फैब्रिक कट किया है। इसकी लंबाई मैंने 9.5 इंच और चौड़ाई 4 इंच ली है। अब चौकोर वाले पीस को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखना है और खुली वाली साइड पर ऊपर की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाना है। सेम नीचे की साइड भी 2 इंच पर एक और निशान लगाना है। दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए गोलाई कर लेनी है। गोलाई करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमें आधा इंच नेक का निशान लगाना है और नेक की कटिंग भी कर लेनी है। फिर हमें पीछे के बैक पार्ट की कटिंग करनी है सेंटर से। कटिंग करने के बाद अब हमें दोनों साइड की स्लीव की सिलाई करनी है। स्लीव को फोल्ड करने के लिए आधा इंच फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। एक स्लीव को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसी तरह मुझे दूसरी स्लीव पर भी सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड की स्लीव को सिलने के बाद अब हमें इस तरह से नेक वाले फैब्रिक को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। इस ड्रेस को हम अब हल्की ठंड में अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। नेक पर सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को हमें कट कर लेना है। धागे को कट करने के बाद अब हमें अपने पीस को इस तरह से रखना है और इसको सीधी साइड अंदर की तरफ पलटते हुए साइड में स्लीव के लिए 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। ठीक इसी तरह हमें दूसरे वाले फैब्रिक के ऊपर भी स्लीव का 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। दोनों साइड की स्लीव पर निशान लगाने के बाद अब हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ से 2 इंच पर एक निशान लगाकर गोलाई कर लेनी है। ठीक इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी 2 इंच पर निशान लगाना है और गोलाई करनी है। दोनों साइड पर फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब हमें इस पर सिलाई करनी है। नीचे की साइड से रखते हुए हमें इस पर पहले एक साइड सिलाई करनी है, फिर इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए दोनों साइड पर हमने सिलाई कर लिया। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें दोनों साइड से कट कर लेना है और कट करने के बाद इसमें बीच में छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। कट लगाने के बाद अब हमें इसे सीधी तरफ पलट लेना है। सीधी तरफ पलटने के बाद अब हमें इसमें नीचे की साइड पर एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमारा विंटर सूट बनकर तैयार है। अब हम इसका निक्कर बनाएंगे। निक्कर बनाने के लिए ऊपर की साइड से मैंने आधा इंच फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद इस पर एक सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह नीचे की साइड पर भी आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा लेनी है।
दोनों साइड पर सिलाई लगाने के बाद अब एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। और ये इलास्टिक लिया है मैंने, इस इलास्टिक को हेयर पिन में डालकर ऊपर की साइड नैपे में डाल देना है। इलास्टिक को डालने के बाद अब हमें दोनों साइड के फैब्रिक को पकड़कर इस पर डबल सिलाई कर लेनी है। ध्यान रहे इलास्टिक निकले नहीं। इलास्टिक पर डबल सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर लेना है। अब इलास्टिक को इस तरह दोनों हाथों से सेट कर लेना है। अब हमें नीचे की साइड से सेंटर में इस तरह से एक निशान लगाना है और ये निशान लगाने के बाद हमें निशान पर डबल सिलाई कर लेनी है। नीचे की साइड पर डबल सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करना है। अब हमें निक्कर को सीधी तरफ पलट लेना है और पलटने के बाद हमारा ये निक्कर बनकर तैयार है। ये हमने अपने 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए विंटर ड्रेस बनाई है। अब इस ड्रेस को हम अपने 6 नंबर के ठाकुर जी को पहनाकर दिखाएंगे। ये विंटर ड्रेस 5, 6 और 7 नंबर के ठाकुर जी को बहुत ही आसानी से आ जाएगी। ये देखिए ड्रेस की फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है और इस ड्रेस को पहनकर हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं।